राधे राधे सभी को। फ्रेंड, ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। यहाँ पे हम 37 क्वेश्चन देखेंगे और आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इस मॉक टेस्ट में। कोशिश करना है आपको ये टेस्ट 20 से 25 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप पहले, इसका आंसर मैं ही बताऊंगा, पर आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुँचते रहे, हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, अगर ना हो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर दे रखे हैं 1, 2, 6, 7, 21, 22, 66, 67। नेक्स्ट नंबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 2 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 1 से 2 तक जाने के लिए हम +1 कर सकते हैं 1 के अंदर, तो हम 2 पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार 2 से 6 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 2 से 6 तक जाने के लिए हम कर सकते हैं 2 में मल्टीप्लाई 3 का, तो हम इजीली 6 पे पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार 6 से 7 तक जाने के लिए +1, 7 से 21 तक जाने के लिए फिर से सेम मल्टीप्लाई 3 का। तो यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देख सकते हो, +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3, ये सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो किया गया है। यानी कि 21 से 22 तक जाने के लिए +1, 22 से 66 तक जाने के लिए मल्टीप्लाई 3, 66 से 60 तक जाने के लिए +1, और 67 से अगला नंबर प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 201। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको पहले क्वेश्चन करने हैं, ईजी होंगे, बस आपको देखना है किस तरीके का सीक्वेंस जो है फॉलो किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में आपको ऑड वन आउट निकालना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन से वाला एक गलत है वो आपको बताना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या सीक्वेंस फॉलो किया गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे पहले वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 13, 4, 52। अगर आपको 13 का टेबल याद है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो, 52 जो है 13 के टेबल में आता है और कौन से नंबर पे आता है 4 पे आता है। यानी कि 13 चौके कितना होता है 52। तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस मिल रहा है, नेक्स्ट वाला चेक कर लेंगे क्या इसी प्रकार का सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो 1, 2, 2 दे रखा है, यानी कि 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें 2 आएगा, यहाँ पे भी सीक्वेंस फॉलो किया गया है। उसके बाद आप देखोगे थर्ड वाले में 6, 3, 18, तो 6 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 होता है। उसी प्रकार अगर चौथा देखोगे, चौथे वाले के अंदर आप देखोगे 78 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए था 702, पर ले कितना रखा इन्होंने 70। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन फोर्थ वाला। यहाँ पे ये ऑड है, तो आपको भी कुछ इसी प्रकार के लॉजिक को फॉलो करना है, ध्यानपूर्वक देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपको संबंध बताना है। जिस प्रकार से पहले वाला संबंधित है दूसरे वाले से, तो तीसरे वाला किस प्रकार चौथे वाले संबंधित होगा आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या तर्क यूज़ किया गया है, क्या लॉजिक लगेगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 441। 441 जो है स्क्वायर होता है किसका 21 का, ये आपको पता है 441 होता है स्क्वायर 21 का। तो कर क्या रहे हैं ये 441 को मल्टीप्लाई करा 21 से, कितना आएगा यहाँ से निकल के आएगा 9261, हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको तर्क समझ आया होगा, जो पहले वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है उसका स्क्वायर निकाल के। तो 441 का स्क्वायर होता है 21, तो 21 को मल्टीप्लाई करना है 441 में, हमें वहाँ से मिल जाएगा 9261। तो इसी वाले को हम आगे फॉलो करेंगे, यानी कि 169 है, ये स्क्वायर होता है किसका 13 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 169 को 13 से, तो हमें कितना मिलेगा 2197, 2197 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। तो आपको ध्यानपूर्वक करना है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को देख के ट्राई करो, चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं और बताना है इन चारों में से कौन सी वाली आकृति भिन्न है, अलग है, वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे चारों आकृतियों को, तो इसके अंदर एक चीज़ दिखेगी आपको, वो है ये एरो। ये एरो देखोगे ये हमेशा विपरीत होंगे इस वाले एक्स के। पहली वाली आकृति में देखोगे तो यहाँ पे एरो आपको विपरीत दिखेंगे एक्स के, दूसरी वाली आकृति में देखोगे ये भी विपरीत हैं, और उसी प्रकार डी वाली आकृति में भी देखोगे तो ये एक्स के विपरीत हैं। पर सी वाली आकृति में क्या हो रहे हैं, ये एरो जो है
एक्स के सामने आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला सी। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक करना है, आकृति से क्वेश्चन है, इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ऑप्शन में से, वो देख के बताना है आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे संबंध, बिहार का संबंध है घरेलू गौरिया से, तो घरेलू गौरिया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है सारस केन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन में आपको भिन्न बताना है, दिए गए ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हुए दिए गए विकल्प में कौन से वाला से संबंधित आपको बताना है। तो आपको ध्यानपूर्वक पैराग्राफ पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दूँ क्या है, पर पहले आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ऑप्शन में से। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, यहाँ पे जो संबंध बन रहा है तो कैसे बनेगा, क्यू का संबंध है एम के साथ, एम का संबंध है आई के साथ, आई का संबंध है ई के साथ, और नेक्स्ट लेटर क्या होगा वो आपको बताना है। तो अगर हम डिफरेंस चेक कर लें कितना आ रहा है, क्यू से एम तक के बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा -4 का। उसी प्रकार एम से आई तक जाओगे तो आपको यहाँ डिफरेंस मिलेगा -4 का। आई से ई तक जाओगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का मिलेगा। तो आपको समझ आ जाएगा क्या होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो 4 लेटर का चल रहा है माइनस में, यानी कि ई से नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा, -4 लेटर का, यानी कि ई छोड़ेंगे, डी छोड़ेंगे, सी छोड़ेंगे और बी छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन पहले वाले में ही स्टार्टिंग में ए दे रखा है, बाकी में नहीं ए है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा पहले वाला आंसर बनेगा। अगर आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं इसी सीक्वेंस को। देखो आगे कैसे लगाएंगे, पी का संबंध है किसके साथ, एल के साथ, एल का संबंध है एच के साथ, एच का संबंध है डी के साथ, और डी का संबंध होगा नेक्स्ट लेटर के साथ, वो आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे भी क्या डिफरेंस चल रहा है, पी से एल तक जाने के लिए -4 लेटर, उसी प्रकार एल से एच तक जाने के लिए -4 लेटर का डिफरेंस दिखेगा, एच से डी तक जाने के लिए -4 लेटर का डिफरेंस दिखेगा। तो डी से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा जेड। तो आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट वाले में जेड दे रखा है, तो आपको समय बचाते हुए अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिखी गई है, उसका कूट लिख दिया गया है, उसी प्रकार यहाँ पे एक भाषा लिखी गई है, उसका कूट लिखा गया है। तो आपको बताना है इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा, वो आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप खुद बना लेना, अगर ना बने तो उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। ठीक है, देखो करना कैसे है, यहाँ पे हमें लेटर्स दिए गए हैं एस पी वाई एच, और इनके लिए जो नंबर्स यूज़ किए गए हैं वो हैं एस के लिए 17, पी के लिए 14, वाई के लिए 23 और एच के लिए 6। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एस का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, एस आता है 19 पे। ठीक है, उसी प्रकार पी आता है 16 पे, वाई आता है 25 पे और एच आता है 8 पे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी आपको कि जो एस की एक्चुअल नंबर से 2 नंबर माइनस करके उसका नंबर लिया गया है, उसी प्रकार पी का एक्चुअल नंबर 16 है पर उसमें 2 माइनस करा है तो नेक्स्ट नंबर लिया है। उसी प्रकार वाई का एक्चुअल नंबर 25 होता है, यहाँ से 2 माइनस करा है तो 23 लिया है, और एच का एक्चुअल नंबर होता है 8, यहाँ से 2 माइनस करा है तो उन्होंने लिया 6। तो आपको बस यही सीक्वेंस जो है क्यू टी एन पी में लगाना है। तो अगर आप देखोगे जो क्यू है ना, क्यू आता है कितने पे, 17 पे, और अगर मैं 17 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना होगा, 15, यहाँ पे आएगा 15। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ का 15 दे रखा है, तो आपको दिखेगा ऑप्शन फर्स्ट वाला नहीं होगा, 14 दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, 13 दे रखा है, यानी कि सेकंड और थर्ड में से आंसर हो सकता है। नेक्स्ट लेटर में दे रखा है टी दे रखा है और टी आता है 20 पे, तो 20 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आएगा 18। चेक कर लो ऑप्शन में कहाँ पे 18 दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में 18 दे रखा है, यानी कि थर्ड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको
ऑप्शन एलिमिनेट करके जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ऑप्शन में से देख के बताना है। तो देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 4 और 4 का मैं अगर क्यूब करूँ तो कितना होता है 64। तो अगर आप देखोगे 4 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध 343 से है, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। उसी प्रकार 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। तो ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। तो 1 से 10 तक के क्यूब भी पढ़ लेना और 1 से 25 तक के स्क्वायर पढ़ लेना, ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक पुलिस अधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो पुलिस अधिकारी के लिए कौन सा गुण उपयुक्त नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, दयालु और उदार होना। अगर आप पुलिस अधिकारी बनते हैं तो आपके अंदर से ये गुण खत्म कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है, दयालु और उदार होना ये एक गुण है जो पुलिस अधिकारी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है और आपको बताना है 102 विद्यार्थियों के एक समूह में प्रिया की रैंक शीर्ष से 25वीं है और कुसुम की रैंक नीचे से 20वीं है। प्रिया और कुसुम के बीच कितने विद्यार्थी आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। टोटल विद्यार्थी हैं 102, यहां से हम माइनस करेंगे प्रिया की रैंक क्या है 25 और कुसुम की रैंक क्या है 20। तो 25 प्लस 20 कितना होता है 45। तो 45 को माइनस कर देंगे 102 से, तो हमें क्या मिलेगा 57। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है और इस क्वेश्चन में आपको विषम शब्द का चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वाला विषम शब्द है बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, डायबिटीज दे रखा है, अल्सर दे रखा है, हार्मोन दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है हार्मोन। हार्मोन कोई बीमारी नहीं होती है और चिकित्सक के अंदर कोई स्थिति भी नहीं होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक आता है और ठीक बाद भी एक प्रतीक आता है। तो ऐसी कितनी संख्या आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 के पहले और 2 के बाद। एक तो ये हो गया कि 2 के पहले एक प्रतीक आ रहा है, 2 के बाद एक प्रतीक आ रहा है। उसी प्रकार एक ये 8 है ना, 8 के पहले एक प्रतीक आ रहा है और 8 के बाद एक प्रतीक आ रहा है। उसी प्रकार 4 को देखोगे, 4 के पहले एक प्रतीक आ रहा है, 4 के बाद भी एक आ रहा है। तो 3 हो गए। और 5 को देखोगे, 5 के पहले एक प्रतीक है, 5 के बाद एक प्रतीक है। तो टोटल 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहले और जिनके बाद प्रतीक आ रहा है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। आपको ध्यानपूर्वक कथन को पढ़ना है और कौन से वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा आपको बताना है। तो देखो कथन क्या बोल रहा है। यदि आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास आपके लिए नौकरी है। निष्कर्ष देख लो, आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं। क्या कथन में कुछ बोला गया है। कथन में ये बोला गया है यदि आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि हाँ यदि आप कुशल टाइपिस्ट हैं तो ही हमारे पास आपके लिए नौकरी है। तो यानी कि पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधा ही बोल रहा है आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं, जबकि कथन में कुछ ऐसा बोला नहीं गया। सेकंड निष्कर्ष क्या बोल रहा है, हमें एक कुशल टाइपिस्ट की आवश्यकता है। हाँ, जो कि हमें कथन के अंदर बोला गया है वो नौकरी पे तभी रखेगा जब उसके पास कोई कुशल टाइपिस्ट आएगा। तो सेकंड वाला जो है निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से आया हुआ है। आपको बताना है ये वाली आकृति जब पूरी खुलेगी तो किस प्रकार से बनेगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर्थ वाला, कुछ इस प्रकार से पेपर कटिंग पे बनेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है और इस क्वेश्चन में आपको क्रम व्यवस्थित करना है तार्किक रूप से दिए गए शब्दों का। तो देखो यहाँ पे क्या क्रम बनेगा। पहले नंबर पे आएगा सूप यानी कि फोर्थ वाला, दूसरे नंबर पे आएगा शुद्धावर्तक यानी कि पांचवे वाला, तीसरे नंबर पे आएगा सलाद, चौथे नंबर पे आएगा मुख्य भोजन और पांचवें नंबर पे आएगा मिठाई। तो ये क्रम बनेगा, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे आपको आकृति पैटर्न पूरा करना है। तो यहाँ पे
इस वाले बॉक्स में कौन सी वाली आकृति आएगी, तो वो आएगी ऑप्शन थर्ड वाली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे इंडिया के लिए 103 कूट लिखा गया है, अरब के लिए 90 कूट लिखा गया है, तो अफ्रीका के लिए क्या कूट बनेगा वो आपको बताना है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्या आंसर बनेगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट में बता देना, तो मैं इसका आपको फिर डिटेल आंसर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कौन से वाला निष्कर्ष ज़्यादा अनुसरण कर रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ोगे कथन, तो कथन क्या बोल रहा है पहले वाला, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं। तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए। कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं। क्या इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में कोई संबंध बोला है मैं कथन के अंदर, नहीं, तो पहले वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, जब कोई संबंध है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करेंगे, ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है और आपको बताना है ये वाली आकृति ऑप्शन में से किस में सन्निहित है, तो आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन फोर्थ वाले में, फोर्थ में ये वाली आकृति सन्निहित है। और कैसे है वो देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वाली आकृति आपको दिखेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है ऑप्शन सी 11 मीटर पश्चिम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और ये क्वेश्चन जो है कैलेंडर से आया हुआ है, तो कैलेंडर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी रविवार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन में आपको क्रम व्यवस्थित करना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का। देखो क्या क्रम बैठेगा, यहाँ पे हमें जो शब्द दे रखा है और उस शब्द में भी जो स्टार्टिंग के लेटर है वो क्या है, जे है, जे से सारे लेटर स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम दूसरा लेटर चेक कर लेंगे। दूसरा लेटर फर्स्ट का क्या है, यू है, सेकंड का ओ है, थर्ड का यू है, फोर्थ का यू है और फिफ्थ का ओ है। तो यानी कि हमारा जो पहला लेटर बनेगा या तो वो जर्नल बनेगा या वो जर्नी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ओ दे रखा है, ओ जो है यू से पहले आता है। ठीक है, तो हम इन्हीं में चेक करेंगे इनमें से कौन सा पहले दूसरे पे आएगा। तो अगर आप जर्नल को देखोगे और जर्नल के अंदर यू आर एन, उसी प्रकार जर्नी के अंदर भी यू आर एन दे रखा है, यानी कि ये दोनों के अंदर सेम है। उसके बाद दे रखा है ए और यहाँ पे दे रखा है ई, तो यानी कि दूसरे वाला पहले पे आएगा और दूसरे पांचवा आएगा। आप ये सीक्वेंस ऑप्शन में देख लो कहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप चेक करोगे ऑप्शन थर्ड के अंदर ये सीक्वेंस दे रखा है, यानी कि थर्ड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको देख लेना ध्यानपूर्वक कौन से वाला सीक्वेंस पहले आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी श्रृंखला आएगी नंबर्स और लेटर की आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर का सीक्वेंस कैसे बन रहा है। तो हमें नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 35, 36, 39, 44। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें सीक्वेंस क्या बन सकता है, 35 से 36 तक जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 36 से 39 तक जाने के लिए +3, 39 से 44 तक जाने के लिए +5। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, प्राइम नंबर का फॉर्मेशन चल रहा है, यानी कि 44 में अगर मैं 7 ऐड कर दूँ तो नेक्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा 51, 51। तो यहाँ से समझ आ चुका है जो सीक्वेंस हमको मिल चुका है, नंबर्स में क्या चल रहा है, प्राइम नंबर का ऐड कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हमें नंबर मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन देखोगे सिर्फ एक ही के अंदर यहाँ पे 51 दे रखा है, वो क्या है, ऑप्शन थर्ड वाला। टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हो, इसके बाद भी लगा सकते हो लॉजिक अपना, बाकी आपके पास टाइम कम है तो ऐसे टिक करके निकल सकते हो आगे आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है और इस प्रकार की क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है स्टार वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो इस वाले स्टार के विपरीत कौन से वाला चिन्ह आएगा, तो वो आएगा प्लस वाला, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है और ये क्वेश्चन भी कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे आपको भाषा लिख दी गई है, इसको कूट लिख दिया गया है, तो आपको बताना है इस वाली भाषा के लिए क्या कूट बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, वो है ऑप्शन फोर्थ वाला। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, दर्पण से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे कोई दर्पण रखा हुआ है तो इस तरह किस प्रकार से इमेज दिखेगी, तो वो इमेज दिखेगी सेकंड वाली, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्वेश्चन भी कथन निष्कर्ष से आया हुआ है। कथन पढ़ते हुए अपना डायग्राम बनाना है, कौन से वाला निष्कर्ष अनुसरण करेगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला, केवल 1 और 4 अनुसरण करेंगे, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। इस कॉम्प्रीहेंशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आधार पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके जवाब देने हैं। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जवाब देना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाकी आपको पहले खुद से ट्राई करना है इसका क्या आंसर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो है ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 32 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला, चयनित नहीं। तो आपको ध्यानपूर्वक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है और उनके आधार पर आंसर करने हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, तो ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन करने हैं ताकि आप मिस ना कर दें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और यहाँ पे आपको श्रृंखला पूरी करनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति आएगी, ऑप्शन में से देख के बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लेंगे सी को। पहले बॉक्स के अंदर अगर आप सी को देखोगे, सी का फेस कहाँ पे है, उत्तर की साइड है, और सी जब रोटेट करता है सेकंड बॉक्स के अंदर दाईं साइड, तो उसका फेस कहाँ पे होता है, पूरब की साइड। उसी प्रकार तीसरे वाले बॉक्स में देखोगे आप, सी का फेस कहाँ पे हो जाता है, दक्षिण की साइड। फोर्थ वाले बॉक्स में सी का फेस कहाँ पे है, पश्चिम की साइड। यानी कि फिफ्थ बॉक्स में सी का फेस फिर से उत्तर की साइड होगा, कुछ इस प्रकार से। अगर हम ऑप्शन चेक करें, पहले वाले ऑप्शन में सी का फेस कहाँ पे दे रखा है, पश्चिम की साइड, तो ये नहीं होगा, पहले वाला कट जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन देखोगे, सी का फेस कहाँ पे दे रखा है, उत्तर की ओर साइड दे रखा है, ये हमारा बन सकता है ऑप्शन। अगर हम थर्ड वाला चेक करें, सी का फेस कहाँ पे दे रखा है, पूरब की साइड दे रखा है, यानी कि ये भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि सी यहाँ पे कोने पे आ गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड वाला। तो आपको बस एक आकृति को पकड़ लेना ध्यानपूर्वक, कैसे रोटेट कर रही है उसको देख के आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और आपको बताना है, आयत जो है फुटबॉलर को दर्शा रहा है। आयत जो है फुटबॉलर को दर्शा रहा है। वृत्त जो है पहलवान को दर्शा रहा है। त्रिभुज धावक को दर्शा रहा है। वर्ग जो है मुक्केबाज को दर्शा रहा है। तो आपको बताना है अक्षरों का कौन सा समूह उन फुटबॉलर को दर्शाता है जो धावक नहीं है। तो धावक कहाँ पे दिखा रखा है, वो है त्रिभुज के अंदर, और फुटबॉलर कहाँ पे है, आयत के अंदर। तो अगर आप देखोगे त्रिभुज और आयत के अंदर टी आ रहा है, यानी कि टी को नहीं लेना है, बाकी बचे हुए लेटर लेने हैं। पी और जे जो है आयत के अंदर आ रहे हैं, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। पी और जे दर्शा रहा है फुटबॉलर को जो धावक नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और ये क्वेश्चन जो है डाइस से आया हुआ है। यहाँ पे 3 डाइस दिए गए हैं और आपको बताना है इस वाले चिन्ह के विपरीत कौन से वाला चिन्ह आएगा, वो आपको देख के बताना ऑप्शन में से। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, जो ये चिन्ह दे रखा है ना, आपको चेक करना है कि किस किस डाइस के अंदर सेम दे रखा है। तो डाइस नंबर 1 और 2 के अंदर ये चिन्ह दोनों जगह पे दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से जो भी इसके सामने लिखे गए चिन्ह है ना, वो कभी भी इसके विपरीत नहीं आ सकते हैं। तो इसके विपरीत कौन से वाला आएगा, इसके विपरीत आएगा डॉलर, ऑप्शन फोर्थ वाला इसके विपरीत आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है और ये क्वेश्चन जो है कूट भाषा से आया हुआ है। यहाँ पे एक भाषा लिख दी गई है, ही इज़ माई नेफ्यू, इसके लिए अलग कूट यूज़ किया गया है। दैट इज़ माई कार, इसके लिए अलग कूट यूज़ किया गया है। और ही इज़ योर अंकल, इसके लिए अलग कूट यूज़ किया गया है। तो आपको बताना है नेफ्यू के लिए कौन सा कूट यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सेकंड वाला एम एन। ठीक है, तो आप निकाल लेना, बहुत ईजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि कहाँ कहाँ पे रिपीट हुए हैं कूट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 96, 48, 60, 30, 42, 21। नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखो क्या से बन रहा है यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ लॉजिक क्या बन रहा है। 96 से 48 तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या फॉलो किया, यहाँ पे डिवाइड का रूल फॉलो किया है। 2 से अगर हम 96 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 48 के अंदर ये प्लस कर रहे हैं किसको, 12 को, तो हम 60 पे पहुँच जा रहे हैं। 60 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और 12 को ऐड कर रहे हैं
30 से। 42 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और फिर क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे 21 में, तो कितना मिलेगा 33। तो अब यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से ये लॉजिक यूज़ किया गया है, डिवाइड 2 प्लस 12, ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना है, ऑप्शन थर्ड वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मॉक टेस्ट था। 37 क्वेश्चन देखे हमने यहाँ पे। आपने कितने आंसर दे पाए हैं ये आपको देखना है। अगर आप यहाँ पे 30 से 32 आंसर दे पा रहे हैं तो आपका रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा है। अगर आप 25 से 28 के बीच में भी हैं तब भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, मेहनत करते रहें। इस बारे का आप यूपी पुलिस कांस्टेबल डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अभी हम और भी मॉक टेस्ट लेके आते रहेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच रहे हैं। और हमने जीएस के, हिंदी के, मैथ के भी मॉक टेस्ट डाल दिए हैं, उनको भी देख लेना। मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से, हिंदी की, जीएस की, तो उनको भी देख लेना, रीजनिंग की भी देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए, उनको भी देख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप इस बारी का पेपर क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।